बीते दिनों अभी आपने सुना होगा कि इजराइल पर हमला हुआ है। आखिर ये हमला किसने किया है और ये हमला करने वालों का मकसद क्या है, क्यों ये हमला हुआ है और इजराइल जो है वो अभी आग की लपेटों में है। क्यों है आखिर इसको समझते हैं, मतलब पूरा माजरा क्या है और इस माजरे से इसमें युद्ध की संभावना कितनी है। दरअसल इजराइल पर जिसने आक्रमण किया है 5,000 रॉकेट जो हैं छोड़े गए हैं इजराइल पर। तो इजराइल पर जो रॉकेट छोड़े हैं वो एक संगठन है जिसका नाम है हमास। और ये हमास जो है आतंकवादी संगठन है। कैसा संगठन है? आतंकवादी। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। तालिबान भी एक आतंकवादी संगठन था। वैसे ही एक हमास आतंकवादी संगठन को दर्जा दिया जाता है। बहुत से देश इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो उस हमास ने इस इजराइल पर अभी अटैक किया है और लगभग 5,000 रॉकेट दागे हैं, जो कि वो एक बहुत बड़ा हमला है और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आखिर ये विवाद क्या है, आखिर क्यों ऐसा किया गया है और ये हमास एक आतंकवादी संगठन है, ये कहाँ से आया? तो एक बार इसके इतिहास को समझते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो विवाद है उसका इतिहास क्या है, ये विवाद कब से है और क्यों हो रहा है और इस विवाद में क्या क्या किसको नुकसान उठाना पड़ा है। अगर अभी बात करें तो अभी हमें नक्शे की बात करते हैं तो इजराइल का मैप है। ये जितना भी आपको ग्रीन दिख रहा है ये सारा का सारा फ़िलिस्तीन का हिस्सा है और ग्रीन के अलावा जो भी वाइट दिख रहा है वो सारा का सारा इजराइल का हिस्सा है। मगर पहले ऐसा नहीं था। अगर पहले देखें तो फ़िलिस्तीन ये था, जो ग्रीन दिख रहा है वो सब फ़िलिस्तीन था एक टाइम पर, और जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ये इजराइल हुआ करता था। अब ऐसा क्या हुआ कि इजराइल का फ़िलिस्तीन पर कब्जा हो गया। दरअसल इजराइल जो है उसके अलावा ये ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ये एक टुकड़ा है, एक क्षेत्र है जिसको गाजा पट्टी कहा जाता है। इसी गाजा पट्टी पर एक संगठन ने कब्जा किए हुए है, उसका नाम है हमास। एक आतंकवादी संगठन है। यहाँ पर किसी की सरकार नहीं है, यह हमास का ही एक तरीके से दबदबा है। इसके अलावा एक टुकड़ा ये है जो ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ये टुकड़ा जो है ये भी फ़िलिस्तीन का है, लेकिन इसको कहा गया है वेस्ट बैंक। तो फ़िलिस्तीन के फ़िलहाल 2 टुकड़े हैं, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा पट्टी। इसके अलावा इस मैप में जितना भी दिख रहा है आपको वो सब इजराइल का हिस्सा है। अब कैसे इजराइल के पास इतना बड़ा हिस्सा है जबकि इजराइल के पास ये बहुत छोटा सा टुकड़ा था। इजराइल जो है, इजराइल में रहने वाले लोग यहूदी धर्म को मानते हैं। एक धर्म है यहूदी, उसको मानते हैं। और उसमें एक जगह है, वेस्ट बैंक में एक जगह है जेरूसलम, सुना होगा आपने। और जेरूसलम में असली विवाद इस जेरूसलम का है। ये जो छोटी सी डॉट में जगह दिखाई गई है इसका विवाद है। दरअसल ये विवाद क्यों है, उसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि धर्म की वजह से विवाद है। तो आपको पता हो ये जेरूसलम को राजधानी बनाने की बात करता है इजराइल भी और फ़िलिस्तीन भी। फ़िलिस्तीन जो ग्रीन वाला हिस्सा ये फ़िलिस्तीन है। और ये विवाद इसलिए है कि जेरूसलम में यहाँ पर एक जगह है जो 35 एकड़ ज़मीन है। उस 35 एकड़ ज़मीन पर अल अक्सा मस्जिद नाम की एक मस्जिद है, जो कि फ़िलिस्तीन यानी कि अरबी, फ़िलिस्तीन के लोग जो हैं वो अरबी लोग हैं यानी कि मुस्लिम लोग हैं, और उनकी एक मस्जिद है जो कि जेरूसलम में स्थित है। इसके अलावा यहूदियों का भी एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है टेम्पल माउंट। और इसके अलावा एक धर्म और है ईसाई, जिसकी एक चर्च है, चर्च होली स्पेलकर। 3 धर्म, ईसाई, यहूदी और अरबी यानी मुस्लिम धर्म, इन तीनों धर्म की जो मान्यता है, पवित्र जगह है, वो है जेरूसलम। इसीलिए जेरूसलम के पीछे विवाद है कि जेरूसलम किसका हिस्सा होना चाहिए। 35 एकड़ ज़मीन के पीछे पूरी की पूरी लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो ये 35 एकड़ ज़मीन जो है जिस पर 3 पवित्र ग्रंथ, 3 पवित्र धर्मों के पवित्र स्थल हैं। अल अक्सा मस्जिद जो है वो यहाँ मस्जिद है। ये मस्जिद अगर आपने सुना होगा मक्का मदीना के बाद
तीसरी सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाने वाला स्थल है मुस्लिमों का। इसका नाम है अल अक़सा मस्जिद, ये भी यहाँ जेरूसलम में है। इसके अलावा टेम्पल माउंट, अच्छा अल अक़सा मस्जिद की मान्यता इसलिए भी है कि जो बाबा थे, पैगंबर जो थे, मोहम्मद साहब पैगंबर जो थे, वो अंतिम समय में मक्का मदीना से होते हुए यहीं आकर रुके थे, और यहीं पर रुकने के बाद कहते हैं वो जन्नत को चले गए। तो आखिरी पैर उनके, आखिरी पदचिन्ह जो हैं वो यहीं पर हैं, और जहाँ आखिरी पदचिन्ह उनके पड़े उसी को अल अक़सा मस्जिद कहा गया। इसलिए पवित्र स्थल वैसे भी है मुसलमानों के लिए कि यहाँ से जन्नत के लिए सीधे सीधे पैगंबर साहब चले गए। टेम्पल माउंट जो कि यहूदियों का फेमस स्थल है, वो भी यहीं पर है, और उसकी मान्यता यह है कि भगवान ने यहाँ मिट्टी, अपने पवित्र पैरों की मिट्टी यहाँ डाली थी, और वो मिट्टी बहुत ज़्यादा पूजनीय है, इसलिए उन्होंने टेम्पल माउंट बना रखा, वो भी यहीं है। और चर्च बना रखी है ईसाइयों की फेमस चर्च, वो भी यहीं है। तो 3 धर्मों को लेकर विवाद है और 2 देशों को लेकर विवाद है। धर्म ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, और देश हैं इजराइल और फिलिस्तीन। अब इसके इतिहास को समझें तो 1917 से पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918। दरअसल लड़ाई शुरू हुई है इजराइल और फिलिस्तीन की, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई है। तो 1917 तक ये पूरा फिलिस्तीन का कब्जा था। इस फिलिस्तीन में अरबी लोग रहा करते थे, यहाँ जेरूसलम भी था, ये वेस्ट बैंक भी था। तो ये यहाँ पर फिलिस्तीन जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, फिलिस्तीन का कब्जा था। लेकिन 1918 में जब ब्रिटेन विश्व युद्ध जीता तो ब्रिटेन ने यहाँ कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद इस फिलिस्तीन पर जो कि अरबी लोग थे, मुस्लिम लोग रहते थे, यहाँ पर कब्जा करने के बाद जो कुछ चंद यहूदी लोग थे उनके लिए, यहूदी धर्म के लिए, यानी कि जिसको हम इजराइल कहते हैं, यहूदी लोग इजराइल कहलाते हैं, यहूदी धर्म के लिए उन्होंने एक स्थान देने की बात कही कि हम यहाँ पर उनके लिए एक स्थान बनाएंगे। स्थान का मतलब उनको भी रहने की जगह दी जाएगी यहूदी लोगों के लिए। दरअसल यहूदी धर्म जो था, यहाँ के लोग जो थे वो मुसाफिर रहे हैं हमेशा से। ये लोग यूरोप में बहुत ज़्यादा सताए गए, बहुत ज़्यादा परेशान किए गए, इसलिए इनको ठिकाना नहीं मिल रहा था, इनका अपना कोई देश नहीं था। इसलिए इनको ये फिलिस्तीन वाला हिस्सा, यहाँ पर कुछ यहूदी लोग रहते थे, यहाँ पर रहने उन्होंने धीरे धीरे करके रहना स्टार्ट कर दिया, और ब्रिटेन ने इनके लिए समर्थन किया कि इनके लिए हम कॉलोनी बनाएंगे, इनके लिए स्थान बनाएंगे। और ब्रिटेन के इस समर्थन से यहूदी धर्म तो खुश हुआ, लेकिन जो फिलिस्तीन के लोग थे जो पहले से यहाँ रह रहे थे वो नाराज़ हो गए ब्रिटेन से, और यही पहली बार जंग हुई यहूदी और अरबी, यानी यहूदी और मुस्लिम की, या यूँ कहें फिलिस्तीन और इजराइल की। तो पहली जंग की वजह थी कि पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का यहूदियों के लिए समर्थन, यहूदियों के लिए स्थान तय करना, ये पहली जंग की वहाँ पर शुरुआत हुई थी, वरना शायद ये जंग होती ही नहीं। तो 1917 के बाद एक बालफोर घोषणा हुई, जिसके बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। जैसा कि मैंने बताया, फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया, और इसके बाद उसने यहूदियों के लिए निवास स्थान बनाया। और यहूदियों के लिए निवास स्थान बनाने से फिलिस्तीन के लोग नाराज़ हो गए कि हमारी जगह पर दूसरे धर्म के लोगों को कैसे रखा जाए। जबकि यहूदी भी गलत नहीं है कि यहूदी को भी यूरोप में सताया गया, तो वो भी एक ठिकाना ढूंढ रहे थे, और उनके लिए ठिकाना मिला। और फिर ब्रिटेन जैसा देश समर्थन कर रहा है, तो फिर बात और ज़्यादा उनके फेवर में हो जाती है। 1922 से 35 के बीच 1,35,000 यहूदी प्रवासी जो थे वो यहाँ आकर बस गए, 1,35,000। और इसी वजह से अरब और उन प्रवासी में, यानी कि उन यहूदियों में संघर्ष शुरू हो गया। और आप देखेंगे कि इसके बाद इजराइल देखेंगे तो इजराइल बढ़ता गया। देखो वाइट वाइट जो है वो इजराइल है, ग्रीन कम होता गया, यानी ग्रीन कम होने का मतलब है कि फिलिस्तीन के लोग कम होते गए और यहाँ यहूदी लोग बढ़ते गए, और यहूदी लोगों ने अपने देश को नाम इजराइल रखा। बाद में जाकर 1949 से लेकर 1967 के बीच, जब ये जो फिलिस्तीन था ब्रिटेन के कब्जे में रहा 1948 तक, जैसे 1947 तक भारत कब्जे में रहा, भारत गुलाम रहा, वैसे ही गुलाम रहा। लेकिन ब्रिटेन ना तो भारत का बंटवारा ठीक से कर पाया, भारत और पाकिस्तान आज भी लड़ते हैं, ठीक ऐसे ही फिलिस्तीन और इजराइल का, यानी यहूदी और अरबी लोगों का बंटवारा भी ठीक से नहीं कर पाया, और ये चला गया। इसी के बाद लगातार जंग होती रही, जैसे भारत पाकिस्तान में आज भी जंग होती है, वैसे ही इन दो देशों के बीच जंग होती रही। और जब ब्रिटेन गया था तो इजराइल को उसने 44% हिस्सा दिया था रहने के लिए, और उस वक्त फिलिस्तीन का 48% हिस्से था। 48% में फिलिस्तीन और 44% में इजराइल को उसने सीमा बनाकर ब्रिटेन यहाँ से चला गया। तो 1949 से 67 के दौरान
ये सीमा रही, लेकिन लगातार इजराइल ने वहाँ की ज़मीनें खरीदी, महंगे दामों में खरीदी। और इजराइल ने क्योंकि मैंने कहा था कि यहूदी लोगों का और कोई ठिकाना नहीं था, तो उन्होंने पूरा का पूरा ठिकाना इस देश में ढूंढा। और एक टाइम ये आया कि आज में इजराइल दिख रहा है आपको, फिलिस्तीन लगभग गायब हो चुका है। फिलिस्तीन के 2 टुकड़े रह गए, यानी कि एक वो फिलिस्तीन जो कि पूरा का पूरा एक टुकड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा इसका फिलिस्तीन पूरा एक देश था, वो आज केवल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक 2 हिस्से में रह गया है। तो वेस्ट बैंक में तो एक सरकार चलाती है फिलिस्तीन की, जिसका नाम फतह पार्टी की सरकार है, वो देश को चलाती है। लेकिन इस गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में हमास नामक एक आतंकवादी संगठन है, ये चलाता है सरकार को। और इसी हमास ने इस इजराइल पर अटैक किया है, फिलहाल में जो अटैक हुआ है। और वो अटैक अभी नहीं हुआ है, लगातार बीच में कई बार अटैक होते रहे हैं, आक्रमण होते रहे हैं। तो इस बार हमास ने इस पर अटैक किया है। और अटैक होने की ये की वजह है कि भाई इजराइल का क्षेत्र हमास चाहता है, आतंकवादी संगठन वैसे भी है तो वो कब्जा करना चाहता है। और यही होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका कब्जा उसी का क्षेत्र। एक टाइम तो एक दौर था कि फिलिस्तीन पूरा अरबी देश था, आज पूरा इजराइल हो गया, तो इजराइल ने कब्जा कर लिया है, इजराइल ने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है। तो वैसे ही गाजा पट्टी वाला हमास जो है वो इस इजराइल पर कब्जा करना चाहता है पूरे क्षेत्र पर। ठीक है, तो ये विवाद है। और 1947 से 48 के बीच ब्रिटेन असफल रहा, इसलिए मामला यूएनओ को गया। और यूएनओ को जाने के बाद यूएनओ ने जब 2 देशों के बीच बंटवारा नहीं कर पाया, तो इस जेरूसलम वाले क्षेत्र को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जेरूसलम वाले क्षेत्र को उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया है, अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया है। मतलब ये जो 3 स्थल हैं इसके, अल-अक़सा मस्जिद, टेम्पल, मंदिर और चर्च होली, इनकी देख रेख कौन करता है? तो इस देख रेख इसने यूएनओ ने संभाल ली है, क्योंकि इन 2 देशों को दे ही नहीं सकते। अगर ये दो देशों में से किसी को दे दिया तो वो अपना स्थान बना देगा, दूसरी चीज़ें तोड़ देगा। इसलिए यूएनओ ने इसका इस जिम्मेदारी जॉर्डन को सौंप रखी है। जॉर्डन एक देश है, जॉर्डन के हिस्से वाले क्षेत्र को वेस्ट बैंक कहा गया है, जो कि फिलिस्तीन का हिस्सा है। और एक देश है मिस्र, इजिप्ट, इसके क्षेत्र को कहा गया है गाजा पट्टी। तो 2 क्षेत्र, एक मिस्र का और एक जॉर्डन का, 2 क्षेत्र को मिला दिया जाए तब फिलिस्तीन माना जाता है। इसके अलावा सब इजराइल बना हुआ है। तो 1948 में जो यूएनओ ने कहा कि दोनों देशों को अलग अलग देश का बनाने का मतदान किया गया, लेकिन मतदान में यहूदी तो सहमत हुए कि ठीक है हमारा देश बना दो एक, लेकिन जो अरब लोग थे वो सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा हम क्यों देश बनाएं, हम पहले से ही फिलिस्तीन नाम के देश है, हम तो पहले से ही एक बहुत बड़े क्षेत्र में रह रहे थे, हमारा देश थोड़ी ना बनना चाहिए, हमारे लिए तो पहला पूरा क्षेत्र चाहिए। तो अरब लोग नाराज़ हो गए, यहूदी तो सहमत हुए। और 1967 में इजराइल का वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, इन पे भी कब्जा हो गया। लेकिन बाद में जाकर फिलहाल गाजा पट्टी पर हमास ने कब्जा कर रखा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, ये यहाँ पर सरकार चलाता है। और वेस्ट बैंक पर एक पार्टी फतह पार्टी जो है वो फिलिस्तीन की पार्टी है, उसका कब्जा है। तो ये पूरा का पूरा विवाद है। तो हमास ने इजराइल पर अटैक किया है, उसका अटैक करने का कारण ये है कि वो इस क्षेत्र को चाहता है जो इजराइल ने कब्जे में कर लिया है, जो एक ज़माने में फ़िलिस्तीन का था। और फिर लड़ाई की सबसे बड़ी वजह ये है 3 धर्म की कहानी। तीनों धर्म ये चाहते हैं कि हमारे पवित्र स्थल जो हैं वो बने रहें, दूसरे नहीं रहें। और फिर यहाँ पर हमारे पवित्र स्थल पर हमारा कब्जा हो, जो कि आज फिलहाल तीनों में से किसी भी का कब्जा नहीं है। फिलहाल जॉर्डन के हिस्से में है, जॉर्डन को इसका जिम्मेदारी सौंप रखी है, लेकिन यूएनओ को कब्जे में है, यूएनओ ने जॉर्डन को इसकी जिम्मेदारी सौंप रखी है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। और फिलहाल 5000 रॉकेट दागे गए हैं इस हमास में। और ये हमास एक आतंकवादी संगठन है। भारत की तरफ से बात करें तो भारत फिलहाल इजराइल के साथ में दिख रहा है। उसकी वजह भी यही है कि आतंकवादी संगठन के साथ तो भारत दिखना भी नहीं चाहिए, तो वो बात ठीक भी नहीं लगेगी, विरोध होगा। तो भारत इजराइल के साथ दे रहा है। और फिलिस्तीन और जो कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, इन दोनों के क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा जाते हैं। यहाँ पर कई अन्य देश जैसे कि मिस्र, सीरिया, जॉर्डन या रूस जैसे देश इसका साथ देते हैं, पहले से भी देते आए, अभी भी साथ देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा विवाद है, पूरा का पूरा मामला है कि फिलहाल युद्ध होने की संभावना है। और इस युद्ध में लगातार अन्य देश शामिल हो रहे हैं, और अन्य देश शामिल होगा तो हो सकता है विश्व युद्ध जैसा जंग छिड़ जाए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारे, अभी इजराइल, हमास ने इस पर अटैक किया इजराइल पर, और इजराइल ने गाजा पट्टी पर अटैक किया है। इजराइल चाहता है कि इस पर अटैक करके हमास को ख़त्म करके, इस आतंकवादी संगठन को ख़त्म करके गाजा पट्टी पर हमारा अधिकार हो जाए। लेकिन इस दोनों ही आक्रमण में कुछ बेचारे नागरिक मारे जाते हैं और सैकड़ों
मासूम नागरिक मारे गए हैं इस युद्ध में। कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध होने के बाद ये नहीं तय किया जाता कि युद्ध जीता कौन, युद्ध ये तय करता है कि बचा कौन है, बचा क्या है। तो युद्ध ना हो तो अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच ये विवाद धार्मिक भी है और इस 35 एकड़ ज़मीन के टुकड़े को लेकर भी है कि ये ज़मीन का टुकड़ा किसको मिले। और